जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक तो बहुत मशकूर हूँ ज़राबंदी साहब का कि वो तशरीफ़ लाए हमारे इस्लामाबाद के डिजिटल पाकिस्तान ऑफ़िस के अंदर। और हमेशा इनसे रिश्ता प्यार मोहब्बत का है, जीबी के लोगों के साथ ख़ास तौर पे इनके थ्रू एक वास्ता रहता हैगा। साथियों, आज आप सब मुझे जानते हैं, अम्मार जाफ़री मेरा नाम है। मैं फॉर्मर एडिशनल डीजीएफआई का करंटली मैं डिजिटल पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ। काफ़ी काम किया जीबी में, मज़ीद काम करना चाहता हूँ। आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे शख्स से कराऊँगा कि जिनके अपने ख्वाब हैं पाकिस्तान के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर। एक क्लब है जिसको जो बनाने वाले थे मुबीन साहब, वो एक पाकिस्तानी हैं, लंदन में बेस्ड हैं वो, और उसका नाम है कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर्स क्लब। ये क्लब क्या करता है? क्लब है बेसिकली। ये कॉमनवेल्थ के ममालिक के अंदर जो बिजनेसमैन हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनको जमा करते हैं, अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं। अब मेरे साथ जो मंसूर साहब बैठे हैं, वो इसके ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और ये तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। तो इन्होंने मुझे एजाज़ दिया है कि पाकिस्तान के लिए इस क्लब को मैं एज़ ए प्रेसिडेंट देखूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आप सबको बताना कि पाकिस्तान में इस वक्त मसाइल भी हैं और वसाइल भी हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो हमारे वसाइल हमारे मसाइल बन गए हैं इस वक्त ना। हमने इस काम को बेहतर करना है। ये जितने मसाइल आपको मीडिया दिखाता है, इस सब का हल बड़ा आसान है, बहुत आसान हल है कि हर शख्स जो काम कर रहा है वो अपना काम अच्छा कर ले। हमारा मसला ये है, हमारा टीचर कह रहा है कि डीसी ठीक काम नहीं कर रहा, डीसी साहब फरमा रहे हैं कि जी पुलिस ठीक काम नहीं कर रही, ये दोनों फरमा रहे हैं कि जी अदलिया काम नहीं ठीक कर रही, अदलिया कह रही है कि ये बिजनेसमैन काम ठीक नहीं कर रहा। तो इसको थोड़े दिन के लिए 2022 के अंदर इस ब्लेम गेम को बंद कर दें, और सिर्फ जो जिस शख्स का काम है वो अपना काम अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे, सुबह से लेकर रात तक। उसके लिए जो मुझे मतलब चार्टर मिला है यहाँ काम करने के लिए, उन लोगों को जमा करना है। ये कोई एनजीओ नहीं है, ये कोई इदारा नहीं है कि जिसका ये डीजी है, ये डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, ये क्लब है बेसिकली। बाकी मैं अब चाहूँगा कि मंसूर साहब ख़ुद इस क्लब के आगाज़ व मकासद बताएँ। मैं एज़ प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब पूरी कोशिश करूँगा जीबी के अंदर इसकी शाख कायम करूँ फ़ौरी तौर के ऊपर। और मैं मंदी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इसका चैप्टर खोलें वहाँ पे, फिर मैं ख़ुद आऊँगा, फिर मैं बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर्स क्लब जो है, ये कॉमनवेल्थ के 54 मुल्कों में बाहमी ताउन के लिए बनाया गया है। हमारा स्लोगन है ट्रेड कोलैबोरेट फाइनेंस। इसमें 54 मुल्कों की एलीट और हेड्स ऑफ द स्टेट्स और बड़े कारोबारी शामिल हैं। ये बुनियादी मकसद हमारा पाकिस्तान में ये है कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को कॉमनवेल्थ के एरिया में तरक्की दें, और कॉमनवेल्थ से हमारे जो क्लब के डोनर, इन्वेस्टर और दूसरे लोग जो हैं बिजनेस मैग्नेट्स, ये पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स लाएं। मौजूदा वक्त में हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे अदारे मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल अदारे, जो अपनी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को पाकिस्तान में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। दूसरा, हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा वोकेशनल इंस्टीट्यूट खोला जाए जो हमारे निज़ाम तालीम की कमी को दूर करके 1 साल का कोर्स करा के नौजवानों को इस काबिल बना दे कि या वो आईटी एक्सपोर्ट करें यहाँ से, या वो आईटी का काम करने के लिए बाकी दुनिया में काबिल कबूल हो जाएं। और इसी तरह हम बुनियादी मकसद हमारा यही है कि यहाँ गुर्बत का ख़ात्मा हो, कारोबार आएँ, इंडस्ट्रियाँ आएँ, आईटी आए और मैन पावर एक्सपोर्ट हो। कॉमनवेल्थ में कोई 2.5 अरब लोग रहते हैं, और कॉमनवेल्थ में कोई 10 ट्रिलियन 10 खरब डॉलर की इकोनॉमी है। इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसमें
कनाडा भी शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, यूके के अंडर है ये सारा, और एट द सेम टाइम दुनिया के वो पसमानदा मुल्क भी शामिल हैं जहां अंग्रेज़ी बोली जाती है और जहां हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो यहाँ हमारी मुलाकात, सदर पाकिस्तान ने हमें मुलाकात बख्शी है, हम उनके यहाँ हाज़िरी देंगे और पाकिस्तान में हम पूरी तनदेही से कोशिश करेंगे कि बाहर से इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और वोकेशनल मौके जल्द अज जल्द लेके आ सकें।